एक संग तराश ने पत्थर को तराशा तो वो झरोखा बन गया। कुम्हार ने मिट्टी को चाक पर चढ़ाया तो वो बर्तन बन गया। किसी ने सुई धागों से फूल महकाया तो किसी ने कांच को हाथों में खनकाया और किसी ने मिला दिया तांबे और जस्ते को, जो बन गया पीतल। पीतल जो एक एलॉय है, सोने की चमक वाला पीतल, जो शान है मुरादाबाद की। तो चल पड़े हैं आज मुरादाबाद, कुछ ऐसा देखने जो जोड़ सके हमें हमारे भारत से, कुछ ऐसा जानने जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर दे। यही है अलबेले हाथों का हुनर। मुरादाबाद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक नगर है जो पीतल के हस्तशिल्प निर्यात के लिए जाना जाता है। ये भारत की राजधानी दिल्ली से 167 किलोमीटर की दूरी पर है। रामगंगा यहां की प्रमुख नदी है। मुरादाबाद की स्थापना का सिलसिला 17वीं सदी में शुरू हुआ, जब संभल के राज्यपाल रुस्तम खान ने यहां कब्जा कर स्थापना की रुस्तम नगर की। यह नाम शाहजहां द्वारा स्वीकृत नहीं था, इसलिए इसका नाम बदलकर शाहजहां के सबसे छोटे बेटे मुराद बख्श के नाम पर मुरादाबाद रखा गया। आज भी रुस्तम खान के किले के खंडहर यहां देखे जा सकते हैं। यहां के दाल जलेबी का नाश्ता और खजले तो प्रसिद्ध हैं ही, मुरादाबाद विशेष रूप से अपने पीतल के उत्पादों की हस्तकला के लिए विश्व भर में जाना जाता है। मुराद ने बसाया था, पीतल ने सजाया, फिर काम करने आदमी हर शहर से आया। पीतल से दुनिया भर में मेरी शान है यारो, पीतल से दुनिया भर में मेरी शान है यारो। तुम हो मुरादाबादी चर्चा आम है यारो, ये दस्तकारी सनद है पहचान है यारो, ये दस्तकारी सनद है पहचान है यारो। पीतल के बर्तनों पे मेरा नाम। पीतल मिश्रण है तांबे यानी कॉपर और जस्ते यानी जिंक का। जस्ते और तांबे के मिश्र धातु का जिक्र 7000 साल पूर्व के चीन और 4-5 हजार साल पूर्व के एशिया में पाया गया है। संभव है कि ये प्राकृतिक मिश्र धातु थे, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इनकी उत्पत्ति मानव जाति ने जानकर की थी। मानव जाति के इतिहास में ताम्रपाषाण युग यानी तांबे के युग के बाद आया कांस्य युग, जिसके बाद आया लौह युग। इस इतिहास में पीतल युग के ना होने का कारण है कि एक अरसे तक पीतल बनाना आसान नहीं था। पीतल का इच्छानुरूप उत्पादन करीब 2000 साल पहले शुरू हुआ। शुरू में पीतल युद्ध सामग्री बनाने के काम आया और फिर शुरू हुआ ना थमने वाला एक सिलसिला, मंदिर की घंटियां, बर्तन और गहने बनाने का। भारत के प्राचीन एवं नवीन मंदिरों में पीतल के सामान का प्रयोग प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। मुरादाबाद के एक एक अदद को बनाने में जुटे हैं अनेक हाथों के अनेक हुनर। ढलाई, जुड़ाई, छिलाई, ऊंचाई, एमरी, पॉलिशिंग, सब अपने में कला हैं जो बनाती हैं एक पीतल की वस्तु को। ब्रास का काम हो या एल्यूमिनियम का हो, सबसे मेन काम यही है। इसी से शुरू होता है काम, जो ढलाई, उसके बाद में सारे काम, खिलाई है, एमरी है, दिखाई है, छटाई है, सब बाद में। 9 बहन भाई था, तो जिसमें से बाप करने वाले थे, सब खाने वाले थे। तो छोटे बने से हम काम पे लग गए, यहाँ तक के पढ़ा लिखे भी नहीं, आज तक काम ही काम कर रहा है। तो जब से हमने सीखा, तो जब से तो खैर इसी चीज पे हो रहा, उससे पहले हमें पता नहीं कैसे करते थे लोग, हमारे बड़े। हमने जब से होश संभाला तो हमने तो इसी मशीन पे काम होता हो, ऐसी मोटर पे, यही चीज। या 20-25 साल हो गए हमें करते हुए। ये हम ऊंचाई कर रहे हैं आदत पे, ये सबसे बढ़िया काम है। ये जो हम कर रहे हैं सबसे बढ़िया काम है, बेहतर काम है। और काम जो होता है वो मोटा होता है, और जगहों पे जो काम होता है यहाँ पे सब बढ़िया काम, फैंसी काम होता है। इसमें ये काम ऐसा है, अवार्ड भी मिल सकता है सरकार से, वो काम भी जानते हैं हम। इसमें कई बार जब ढल के आता है तो
काला होता है बिल्कुल, इसको हम चमकाते हैं, बढ़िया तरीके से बनाते हैं, इसका ना फिनिशिंग लगाते हैं। जब फिर फिनिशिंग हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, तो ये फिर मार्केट में जाता है, जो पब्लिक खरीदती है इसे। विजुअली किसी भी मेटल में से टॉक्सिक मेटल्स का आइडेंटिफिकेशन विजुअली करना वो असंभव है, उसको नहीं किया जा सकता है। पीतल के बर्तन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है सिल्ली बनाने से। फिर ढाला जाता है इन्हें अपने अपने आकारों में। अलग अलग आकार मिलकर लेते हैं एक नया रूप। फिर संवारते हैं उस रूप को नक्काशी से। उस बर्तन के खुरदरेपन को समतल बनाना भी जरूरी है उसके सौंदर्य के लिए। पीतल में सोने जैसी चमक आती है आगे की प्रक्रिया से। एक कहावत है कि जो चमके वो सोना ही नहीं पीतल भी हो सकता है, यानी पीतल की चमक सौंदर्य में सोने को टक्कर देने की काबिलियत रखती है। ये सुंदरता, ये मजबूती देन है एक प्रकार की एकता की। जैसे इंसान मिलकर अपनी शक्ति का अनुमान लगा पाता है, वैसे ही अलग अलग धातु एकजुट होकर बल देते हैं पीतल को। पीतल जो है दो चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, जस्ता और तांबा। तो अच्छा कंपोजिशन जो है दोनों चीजों को मिलाने का 65% तांबा रहेगा और 35% जिंक रहेगा, जस्ता जिसको कहते हैं। विजुअली किसी भी मेटल में से टॉक्सिक मेटल्स का आइडेंटिफिकेशन विजुअली करना वो असंभव है, उसको नहीं किया जा सकता है। और मैंने अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने ये पाया है कि अधिकतर हमारा जो भी हैंडीक्राफ्ट आर्टिकल है और वो जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो विद इन परमिसिबल लिमिट मिलता है। ग्लोबल मार्केट में ब्रास का रिक्वायरमेंट डे बाय डे कम होता जा रहा है, क्योंकि चीपर मटेरियल की आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रास के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से कुछ आइटम्स को छोड़ करके
जो बायर हैं वो बायर ब्रास को छोड़ करके एल्युमिनियम, लोहा और एल्युमिनियम ग्लास, एल्युमिनियम वुड, मतलब मिक्सचर आइटम खरीदना अब ज्यादा पसंद कर रहा है, जिससे कॉस्ट भी रिड्यूस हो और देखने में भी अट्रैक्टिव रहे। जितना ठोस पीतल है उतने ही पक्के इरादे, और उन्हें बल देते उतने ही सख्त औजारों की जरूरत पड़ती है पीतल उद्योग में। लोहे की कलम है, लोहे की कलम बोलते हैं इसे, यही काम बनाती है, दिमाग हमारा काम करता है। और यार ये थापी है, ये तिपाई है, इसे तिपाई बोलते हैं, इस पर रख के आदत करते हैं। हाँ, ये नाली है, इसे नाली बोलते हैं, इस पर रख के आदत, ये हमारी सेटिंग है। एक ये है राल का अट्टा है, इस पे लाग लेते हैं, गड्ढा नहीं पड़े आदत में, कुछ आदत ऐसे होते हैं लगा करके काम करना पड़ता है, जैसे ये इस तरीके से। टूल किट का मैटर है बस, कि पहले हम हाथ की लेथ मशीन चलाते थे, अब छोटी सी मोटर लग गई, वो पावर का सिस्टम हो गया। बस इतना थोड़ा थोड़ा पॉलिशिंग में, पहले छोटी मशीन लग रही थी, अब थोड़ी सी 1 किलोवाट की, 2 किलोवाट की, 5 किलोवाट की, बस ज़्यादा से ज़्यादा फर्क नहीं है। मेन काम यहाँ हाथ का ही है, क्योंकि डाई कास्टिंग है नहीं यहाँ पर, तो मैनुअल काम जो है यहाँ पर कारीगरी है, असली कारीगरी जो देखनी है तो मुरादाबाद में देखनी। यह हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चला है। हमारे उस्ताद हैं, वो अच्छा काम करते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, जानते हैं। ये पापा से सीखा आपने? अब तो रिटायर हो गए हैं घर पे। जब से हमने होश संभाला है तो उनको करते हुए देखा था, उसके बाद में हम बैठे काम। मन तो नहीं था, लेकिन मजबूरी तो होती है।